निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। प्रश्नावली 2.2 का ये पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में हमसे शून्यक पूछ रहा है भैया। क्या पूछ रहा है? शून्यक पूछ रहा है और कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुल 6 क्वेश्चन है, तो चलिए इसमें से जो है हम किसी एक क्वेश्चन को जो है अच्छे से कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले जो है हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ही अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम इसका शून्यक निकालते हैं और किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम बहुपद के आगे बराबर 0 लिखते हैं। तो यहां हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, अब हम जो है लेफ्ट हैंड साइड जो बहुपद दिया गया है उसका हम करेंगे फैक्टर यानी गुणनखंड करेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर -8 दिया है तो यहां हम अगर लिखें -8 और यहाँ यक्स का गुणांक -2 है तो यहाँ हम लिखेंगे -2। अब हम ऐसी दो संख्या ढूंढेंगे कि जिसका गुणा कर दे तो -8 आ जाए और जोड़ दे तो -2 आ जाए। ऐसी दो संख्या कौन सी है भैया? ऐसी दो संख्या है, एक संख्या है -4 और दूसरी संख्या है +2। ठीक है, तो -4 और +2 का अगर हम गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 भी आ जाएगा और -4 में अगर +2 को घटाएंगे तो -2 भी आ जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर, अब 2x को नहीं लिखना है, यहां हम लिखेंगे -4x, फिर लिखेंगे +2x, फिर लिखेंगे -8 बराबर 0। अब हम इन दोनों पदों में कॉमन लेंगे और लास्ट वाले दोनों पदों में कॉमन लेंगे। तो इसमें क्या कॉमन है भैया? इसमें कॉमन है x, तो x कॉमन लेंगे, यहां बचेगा x -4 और इसमें क्या कॉमन है? 2 कॉमन है तो यहां हम लिखेंगे +2 और 2 1 कम 2, यहां बचेगा x और 2 चौको 8, यहां बचेगा 4 बराबर लगाएंगे 0। देखिए यहां पर जो है x -4 है और इस वाले ब्रैकेट में भी x -4 है तो इसको जो है हम एक तरफ लिखेंगे, यहां लिखेंगे x -4 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे यहां जो x है और यहां जो +2 है इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे x +2 और लगाएंगे बराबर 0। अब हम करेंगे x -4 बराबर 0, फिर x +2 बराबर 0। ठीक है, अब 4 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 4। ये है आपका पहला शून्य। ठीक है, अब 2 को जब उधर करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर -2 और ये है दूसरा शून्य। ठीक है, अब आपको ये भी पता होगा कि जो दो शून्यक आते हैं उन शून्यकों को जो है हम अल्फा बीटा से भी दर्शाते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर क्या लिखेंगे? -2। ठीक है, अब हम करेंगे सत्यापन। इनका जो संबंध होता है उसका हम करेंगे सत्यापन। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल, पहला संबंध है ये, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है भैया? -b/a। ठीक है, -b/a और शून्यकों का योगफल इसको हम अल्फा प्लस बीटा से दर्शाते हैं। यहां लिख सकते हैं -b/a। यहां हम देख रहे हैं कि अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4 है और बीटा की वैल्यू कितनी है? -2 है। तो यहां हम लिखेंगे 4 और यहाँ -2 है तो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस मिलके माइनस हो जाएगा तो -2। ठीक है, और b की वैल्यू कितना लिखेंगे भैया? यहाँ देखिए x का जो गुणांक होता है वही b की वैल्यू होती है और यहाँ पर जो है x स्क्वायर का जो गुणांक होता है वह a की वैल्यू होती है और जो अचर पद होता है वो c की वैल्यू होती है। ठीक है, अगर हम यहाँ लिख दें, देखिए अगर हम यहाँ लिख दें कि a बराबर 1 है, b बराबर -2 है, c बराबर है -8। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे b की वैल्यू -2 है तो यहां भी माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे 2 और नीचे 1 की वैल्यू 1 है तो यहां लिखेंगे 1, फिर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा बराबर 2/1 का मतलब होता है 2, नीचे से 1 हट जाएगा। तो यहां हम देख रहे हैं 2 बराबर 2 मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहां हम जो है देख रहे हैं कि शून्यकों का योगफल वाला जो संबंध है वह जो है सत्य है। ठीक है, अब हम करते हैं शून्यकों का गुणनफल, दूसरा संबंध। तो यहां हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल को हम अल्फा बीटा से दर्शाते हैं तो अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा c/a। तो अल्फा की वैल्यू है 4, बीटा की वैल्यू है -2।
सी की वैल्यू कितनी भैया, सी की वैल्यू है -8, तो यहां हम लिखेंगे -8। एक मिनट, और ए की वैल्यू है 1, तो यहां अगर हम गुणा करेंगे 4 और -2 का तो -8 आएगा, और यहां नीचे से 1 हटा देंगे तो कितना बचेगा, -8 आएगा। ये भी आ गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहां हम जो है दोनों संबंधों की जो है जांच भी कर लिए हैं। तो इस तरह हम किसी भी बहुपद के शून्यक निकालकर उनके संबंधों की जांच भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।